अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फ़ज़ल और आज आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर है जिसमें हमने कन्फ्यूजिंग दी इक्वलिटी एंड असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ने हैं। ठीक है, इक्वलिटी बेसिकली इक्वल साइन जिसमें यूज़ होगा वो इक्वलिटी होगा। असाइनमेंट साइन आपको पता है इक्वल्स हम लोग यूज़ करते हैं फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल इक्वलिटी को देख लेते हैं। इक्वलिटी क्या होता है? अगर इक्वलिटी आप देखें तो हमारे पास it's a binary operator and works to equal to on two operators. It returns one if the both operators are equal to each other, otherwise वो क्या ज़ीरो आपके पास रिटर्न करवा देगा। फॉर एग्जांपल अगर ऑपरेटर वन है, ऑपरेंट वन है और ऑपरेंट टू है, वो दोनों इक्वल तब होंगे जब उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल होंगे। अब मैं इसका डिफरेंस आपको बताता हूँ, इसका और असाइनमेंट का क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, ये डबल इक्वल लगा हुआ है तो इक्वलिटी यूज़ हो रहा है हमारे पास। तो अब नेक्स्ट देखें, हम एक प्रोग्राम की हेल्प से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू वेरिएबल्स a एंड b, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 10, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू इक्वलिटी साइन जिस पे लगा हुआ है। ठीक है ना। अब प्रिंट क्या करना है, रिज़ल्ट करवाना है। अब ये प्रिंट रिज़ल्ट क्या करवाएगा, क्योंकि हमने इसमें चेक ये करना होता है कि दोनों ऑपरेटर्स क्या हों, इक्वल हों एक दूसरे के। ठीक है ना, तभी वो आउटपुट में शो करेगा 1, अदरवाइज़ वो क्या शो कर दे, 0 शो कर दे। अब ये देखें दोनों 10 है तो फिर इसका मतलब दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, तो फिर रिटर्न हमें क्या करवा देगा, 1 रिटर्न करवा देगा। और अगर मैं इधर वैल्यूज़ चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल इधर मैं 5 कर देता तो फिर रिटर्न हमें क्या प्रोवाइड करता, 0 प्रोवाइड करता। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, असाइनमेंट। हाँ जी, असाइनमेंट। अब ये ऑपरेटर की एग्जांपल है, असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल। आपको पता है कि अगर किसी वेरिएबल को हम वैल्यू दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम असाइन करते हैं वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं असाइनमेंट पे, इन दिस केस वी the particular value or result of a particular expression is assigned to the variables. For example int main int value equals to 10। अब ये वैल्यू इक्वल्स टू 10 लिखती है। अब ये एक इक्वल है, मतलब असाइनमेंट यूज़ किया मैंने। ठीक है, अब इन दिस एग्जांपल 10 इज़ असाइंड टू द वेरिएबल वैल्यू को क्या किया हमने, असाइंड कर दिया 10 की वैल्यू, मतलब ये हो गया असाइन। अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि दो वैल्यूज़ को इक्वली पुट करना हो तो हम इक्वलिटी यूज़ करते हैं, और अगर कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम लोग, इसकी एक एग्जांपल भी देख लें। आप लोग यहाँ पे भी लिखी हुई है, ये देखें, ये एग्जांपल दी हुई है। इफ़ पे कोड इक्वल्स टू 4 सी आउट यू गेट अ बोनस। ठीक है, इफ़ पे कोड इक्वल्स टू 4 बैड, मतलब सी आउट यू गेट अ बोनस एंड। अब ये बेसिकली दो एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं इक्वल के असाइनमेंट की। ठीक है, वो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बेसिकली करवा रहा है, जो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेफ़्ट वैल्यू राइट वैल्यू, ये आपको मैं लास्ट मतलब फर्स्ट चैप्टर में मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि लेफ़्ट वैल्यू कौन सी है, राइट वैल्यू कौन सी है, वो डिपेंडेंट करती है। ये आप लोगों को खुद रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग समरी। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग समरी बेसिकली, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग समरी में हम लोगों ने सीक्वेंशियल पढ़ा था, सीक्वेंस पढ़ा था। ठीक है, कंडीशनल पढ़ा था। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इसके डिफरेंट प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के थ्रू हमने प्रोग्राम सॉल्व भी करके कुछ लास्ट चैप्टर्स में हमने देखे थे। अब बेसिकली यही है, आर्किटेक्चर है बेसिकली। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, बेसिकली ये देख लें कुछ एग्जांपल्स ने देखें जो सीक्वेंस था, सीक्वेंशियल था, वो क्या था, एक सीक्वेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था। और सिलेक्शन क्या था कि आप उसमें डिफरेंट कंडीशंस पुट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू था, स्विच था, हमने पढ़ा, इफ़ एल्स पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने रिपीटेशन स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। रिपीटेशन स्टेटमेंट्स कौन सी थी, वाइल थी, डू वाइल थी, फॉर लूप थी। और ये सारे आपको UML उनके शो हो रहे होंगे। नेक्स्ट जी, यहाँ पर कुछ अप्लाई रूल्स हैं, एक्शंस हैं, वो परफॉर्म किए हुए हैं। हम लोगों ने नेस्टेड लूप भी लास्ट टाइम पढ़ा था। और एट द एंड ये आपका UML एक फंक्शन है जिसको उसने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ योर एग्जांपल्स और विच इज़ गिवन अबव। अब यहाँ पर है जी, ये देख लें जी, सीक्वेंस है, सिलेक्शन है, रिपीटेशन है। इफ़ स्टेटमेंट क्या था, सिंगल था।
एल स्टेटमेंट में डबल सिलेक्शन था, स्विच स्टेटमेंट में मल्टीपल स्विच सिलेक्शंस थी। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ एक तरह रिव्यू दे रहा हूँ, इसको आपने खुद रीड आउट कर लेना। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट क्या थी, आप लोगों को पता है हम लोगों ने लूप्स में यूज़ की थी वाइल स्टेटमेंट। डू वाइल क्या थी कि जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करती है, एग्जीक्यूट लाजमी करती है और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे तब वो मतलब कंडीशन चेक करता था। फॉर लूप क्या था, फॉर लूप आपको पता है वन लाइन कोड था जिसमें हमने वन लाइन कोड बोला हुआ था। अब यही लिखा हुआ है इफ़ में सिलेक्शन है और वाइल क्या रिपीटेशन है। अब यही बेसिकली वो एट द एंड बोल रहा है, ये आपने खुद एक दफ़ा रीड आउट करना है, थॉरली थ्योरी है सारी, तो इसको थॉरली एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। ये लास्ट कुछ चैप्टर्स में हमने फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इफ़ एल्स लूप, स्विच स्टेटमेंट, मैंने आपको नेस्टेड लूप, ये सारा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, आपने इसको रीड आउट करना है, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।